नमस्कार साथियों, पोटेंशियल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुनीत श्रीवास्तव आपको पढ़ाने वाला जा रहा हूं आपको हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में पहले जान लेते हैं कि इतिहास। ठीक है, इतिहास क्या होता है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए, जैसा कि जानते हैं इतिहास, इसे हम संधि विच्छेद तो अलग करते हैं तो इति धन हास होता है। ठीक है, जिसे इति मतलब होता है प्राचीन और हास मतलब होता है घटित घटनाएं जो होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्राचीन काल में घटित घटनाओं का जो हम विवरण पढ़ते हैं उसे हम इतिहास बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इतिहास, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्राचीन इतिहास, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, सेकंड आपका मध्यकालीन इतिहास, जिसे हम मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड जो हो गया आपका आधुनिक इतिहास, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए ये पीटी के दृष्टिकोण से तीनों हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम मेन, अगर हम यूपीएससी या यूपीपीएससी के मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो इसमें 2 और जुड़ जाते हैं आपका। एक आपका जुड़ जाता है विश्व इतिहास, जिसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, और दूसरा है आपका, ठीक है, समकालीन इतिहास। समकालीन इतिहास मतलब जो आपका 1950 मतलब स्वतंत्रता के बाद का जो आपका होता है घटित घटनाएं, उसे हम समकालीन इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हम आपसे प्राचीन इतिहास से। ठीक है, चलिए, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए हम अध्ययन के स्रोतों के आधार पर इसको खंडों में विभक्त करते हैं। प्राचीन इतिहास के अध्ययन स्रोत 3 काल खंडों में विभक्त करते हैं इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। इस काल में इतिहास के लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानव लिपि का विकास भी नहीं हुआ था इस काल में। ठीक है, जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे पत्थर वगैरह जो हम औजार के रूप में प्रयोग करते थे, वो हमें पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मिलते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण कौन से हैं? पाषाण काल, जिसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। स्टोन एज किस लिए नाम पड़ा? क्योंकि हम पत्थरों के औजारों का विकास करके उसका प्रयोग करते थे, इसीलिए इस टाइम क्या हुआ, पाषाण काल के नाम से जानते हैं। चलिए, दूसरा जो होता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मानव लिपि का विकास कर लिया था। ठीक है, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेकिन उन्हें पढ़े नहीं जा सके। जैसे कालखंड इसमें किस क्या आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता आपका आएगा और वैदिक सभ्यता। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड में आपका इसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, उन्हें पढ़ा भी जा सका है। जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, संस्कृत लिपियां विकसित हुई थी। ठीक है, आप जब अशोक का शासनकाल पढ़ेंगे तो उसमें आपको अरामाइक भी लिपि मिलेगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है, वैदिक, उत्तर वैदिक काल से लेकर अभी तक की जो कालखंड है उसमें शामिल होते हैं ऐतिहासिक काल में। चलिए, अब बात करते हैं पाषाण काल की। हम पाषाण काल, जिसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी एग्जाम में कभी पूछे कि पाषाण सबसे प्राचीन काल कौन सा खंड है, तो उसे बोलते हैं स्टोन एज, जिसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। जब मनुष्य पत्थरों से बने औजारों का उपयोग शुरू किया, यह काल मानव के विकास की नींव के रूप में जाना जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक जो प्री हिस्ट्री के महत्वपूर्ण भाग है। पाषाण काल सामान्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया था। ठीक है, पहला है पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज कहते हैं, और नव पाषाण काल नियोलिथिक एज कहते हैं। चलिए, आगे बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसमें पाषाण काल जो स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं हम। मानव जीवन सुविधाजनक बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया, इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही परिभाषा से बता दिया था कि पाषाण काल किस लिए जाना गया, क्योंकि इस टाइम पत्थरों के औजार का निर्माण किया गया। जैसे कोई चीज काटना हुआ, किसी चीज को खुदाई करना हुआ, या घर वगैरह बनाने के लिए कुछ भी, चाहे गुफाओं को तोड़फोड़ करने के लिए पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाने लगा। तो उसके लिए वजह से इस एज का नाम क्या पड़ा, स्टोन एज, जिसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब हम पाषाण काल के विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, पाषाण काल के पत्थरों के उपयोग के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद ताम्र पाषाण काल आता है, पूरा पाषाण काल। पहला आपका पार्ट होगा पूरा पाषाण काल, जिसे हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इसका
जो एज है, जो सन है, लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। मानव अपने सबसे अधिक और सबसे लंबा इसी दौरान जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, सबसे कभी भी पूछे सबसे लंबा जो काल था कौन सा था, तो वो आपका था पूरा पाषाण काल था। ठीक है, पैलियोलिथिक एज। इस काल में मानव खाद्य संग्राहक हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस टाइम खाने पीने के लिए लोग अपने, क्योंकि मौसम कभी भी चीजें गड़बड़ हो उसके लिए पहले ही क्या करते थे, खाद्य संग्राहक के रूप में जो फल फूल कंदमूल थे उनको अपने निवास स्थान पे रखते थे खाने पीने के लिए। चलिए, इस टाइम बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। मतलब उस टाइम इतना उनके पास स्किल नहीं था कि वो जो औजार थे बहुत मतलब धारदार वगैरह प्रयोग कर पाए, इसलिए क्या होता था, मोटे मोटे पत्थरों का उपयोग करते थे। इसीलिए क्या बोला गया, बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। उपकरण इस टाइम कौन कौन से पाए गए, पेबुल जो गोलाकार पत्थर हुआ करता था, चॉपर एक तरफ से कटा हुआ पत्थर होता था, चॉपिंग जो दोनों तरफ से कटा हुआ पत्थर था, और हैंडेक्स जिसे कुल्हाड़ी कहा गया। ठीक है, इसका स्थान क्या था पूरा पाषाण काल का, चलिए, सोहन नदी घाटी जो कि जम्मू कश्मीर में है, मद्रास जो हैंडेक्स संस्कृति यहां मिलती है हमें। मानव अवशेष की बात करें तो इसमें पूरा पाषाण काल में नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी में जो हथनौरा नामक स्थान है, यहां से मानव की खोपड़ी का पहला प्रमाण मिलता है हमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हथनौरा कहां पे आपका पहला नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन कि हथनौरा आपका कहां पे स्थित है, तो आपका कहां बताएंगे आप, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और किस घाटी के किनारे है, तो नर्मदा घाटी किनारे, ये भी ध्यान रखिएगा एक बार। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पहला जो होता है साक्ष्य वो जरूर कहीं ना कहीं पूछा जाता है, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, होमोसेपियंस का इसी में उदय हुआ, इसी काल में, पूरा पाषाण काल में होमोसेपियंस का उदय हुआ, जिसे हम बुद्धिवर्धक मानव कहते हैं या बुद्धिमान मानव बोल देते हैं हम। ठीक है, इसी काल में आग की खोज हुई, लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल में जाते जाते इसका बहुत ज्यादा प्रचलन में दिखाई पड़ता है हमें आग। चलिए, दूसरा हम बात करते हैं जो स्टोन एज का दूसरा काल, उसका जो विभाजन होता है वो होता है मध्य पाषाण काल का, जिसे मेसोलिथिक एज बोलते हैं। इसका क्या कालक्रम है, इसका 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व है। ठीक है, चलिए इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। मानव छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग किया, जिसे हम माइक्रोलिथिक या मेसोलिथिक एज इसी के लिए कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ, छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मोटे बिना स्किल के पत्थरों का यूज किया जा रहा था, इसीलिए उसको स्टोन एज के नाम से जानते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण बदलाव इसमें क्या हुआ, पहली बार पशुपालन की शुरुआत हुआ। ये कई बार आपके क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पशुपालन का साक्ष्य हमें किस काल से मिलता है, तो महत्वपूर्ण बदलाव इसमें क्या होता है मेसोलिथिक एज में, कि पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। इसका उद्देश्य शिकार करने में सहायता प्राप्त करना। अब शिकार सहायता कौन करेगा, तो सबसे पहला जानवर आपको पहले ही दिखाई पड़ता है, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि में चाहे कहीं पे हो, वो कुत्ता दिखाई पड़ता है आपको। तो सबसे पहला पालतू पशु कौन सा होगा, तो आप बता सकते हैं कुत्ता होगा। चलिए देखिए आगे आगे, पहला पालतू पशु कौन था, कुत्ता था। चलिए, पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन का साक्ष्य कहां कहां से मिला, स्थान नाम जानिए। ठीक है, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, बागौर जो कि राजस्थान में है, दो स्थान से मिलता है, आदमगढ़ दूसरा बागौर। ठीक है, ये प्लेस जरूर ध्यान रखिएगा नाम, क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि आदमगढ़ जो है कहां पे स्थित है और बागौर कहां पे स्थित है, जो कि पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कला का साक्ष्य कहां से मिलता है, भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश की गुफा शैल चित्रकला है, जो कि रायसेन जिला में है मध्य प्रदेश के। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, कई बार पूछा जा चुका है, रायसेन जिला। चलिए, अब तीसरा जो काल है स्टोन एज का, वो कौन सा है, नवपाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक एज बोलते हैं। इसका कार्यकाल क्या था, ठीक है, लगभग 8,000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी, मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। पहले क्या होता, आप पढ़े थे कि पूरा पाषाण काल में मानव क्या था, खाद्य संग्रह किया करता था। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिला। वही नवपाषाण काल में क्या हुआ कि जो पहले खाद्य वो संग्रह करता था मानव, वो क्या करने लगा, खाद्य उत्पादन करने लगा। चलिए, इसकी विशेषताएं क्या हैं
कृषि का साक्ष्य मिलता है, पशुपालन का अस्थायी उद्देश्य प्राप्त होने लगा, यहाँ पे मानव बस्तियों का निर्माण होने लगा, मतलब समाज का निर्माण होने लगा यहाँ से। ठीक है, विशेषता ये थी इसकी। चलिए, इसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लाहुरा देव, ठीक है, जो कि संत कबीर नगर में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, जो मेहरगढ़ से कौन सा खाद्य पदार्थ मिला था? जौ का उत्पादन यहां से होता था। ठीक है, भारत में ये देखिए आगे आपका सामने लाहुरा देव जो है उत्तर प्रदेश में चावल की खेती के साक्ष्य प्रमाण मिलता है पहला। ठीक है, शव दफनाने का प्रमाण बुर्जहोम और गुफा कराल से, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहीं से गर्तावास, मतलब गड्ढे में जो रहने के निवास प्रमाण साक्ष्य मिलते हैं, वो कहां से मिलता है? ठीक है, दो जगह से मिलता है आपका, बुर्जहोम और गुफ कराल से मिलता है। चलिए, बुर्जहोम से मानव के साथ साथ कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं अब ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, परिचय, जब मानव पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग स्टार्ट किया तो उसी को हम ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब हम कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हाँ पहला जो धातु था जो मानव ने प्रयोग करना प्रारंभ किया तो क्या था? ठीक है, ध्यान रखिएगा, तांबा जो था। ठीक है, इसीलिए ताम्रपाषाण इसको बोला गया। ठीक है, अन्य नाम इसके क्या थे? चैल्कोलिथिक एज। विशेषताएं, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि तांबा मुलायम धातु होती थी, इसलिए इस पे ज्यादा चीजें बनाने की संभावनाएं ज्यादा होती थी। इसको मोड़ना आसान होता है, इसको पत्थरों में यूज करना आसान होता है, तो इसलिए सबसे पहला धातु कौन सा था? तांबा था। क्षेत्रीय संस्कृतियां, इसके साथ ताम्रपाषाण के साथ क्षेत्रीय संस्कृतियों का भी विकास हुआ। ठीक है, चलिए, आहार संस्कृति जो कि कहाँ की है? राजस्थान की है। मालवा संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश में है। जोरवे संस्कृति जो कि महाराष्ट्र में है। ये संस्कृतियां कई बार मिलान करने के लिए पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम आद्य ऐतिहासिक में पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।